हाँ तो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार डेवलप कर रहे होंगे कि महिलाएं एवं बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। इसी अवधारणा के साथ रोज की तरह आज भी हम अपनी क्लास 6:10 पर स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ी क्लास प्रोसेसिंग होने में टाइम लग जाता है, इसलिए आपको 7 बजे तक क्लास आपको लाइव मिल जाती है। तो सबसे पहले एक कोर्स कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसे। जननी और जन्मभूमि यानी माता और जन्मभूमि यानी जो हमारा जन्म स्थान है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, यदि हम उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो। और यदि हम उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, तो वो नरक है। वो हमसे बड़ा नरक कोई नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कल हमने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स काउंट करना सीखे थे और उनके बारे में कुछ बेसिक जाना था। प्राइम नंबर्स के बारे में देखा था कि कैसे प्राइम नंबर्स फाइंड करते हैं, और कुछ हमने आपको होमवर्क भी दिया है। आशा करता हूँ ज़्यादा टफ होमवर्क नहीं था और आपने कर लिया होगा। आज कल की कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपको कराने वाले हैं, और क्वेश्चंस देखो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है 333 व 666 के बीच, 333 और 666 के बीच 5 से भाज्य संख्याएं कितनी हैं। 5 से भाज्य संख्याएं कितनी हैं, बता सकते हो आप। इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है एपी वाला, यानी कि समांतर श्रेणी वाला, जो कि अभी हमने सीखा नहीं है। हालांकि आप लोग 10वीं पास हैं, जानते हो प्रथम पद, द्वितीय पद, अंतिम पद सब चीज जानते हो। लेकिन 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 हम उस मेथड का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे। हम एक नॉर्मल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, हम एक नॉर्मल मेथड का यूज करेंगे। मेथड क्या रहने वाला है वो देखिए, बहुत ही सिंपल और सरल रहने वाला मेथड है हमारा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सरल रहने वाला मेथड है। देखो हम इसका क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन। तो हमसे कहा गया है, केवल क्या कहा गया है कि सबसे पहले भैया एक बात ज्ञात करो कि 333 और 666 के बीच हमें 5 से भाज्य संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या 333 5 से भाज्य है? नहीं है ना। तो प्रथम 333 भाज्य क्या होगी, 333 की बजाय क्या होगी, 335 रहेगी। इसके बाद 335 के बाद 340, 345 रहेगी नहीं रहेगी, एंड सो ऑन। और 665 ये संख्याएं हैं जो हमारी क्या हैं, कितने से भाज्य हैं, 5 से भाज्य हैं। 5 से भाज्य हैं तो हम इनमें से क्या ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। और 5 नॉर्मल लेने के पश्चात, हाँ कॉमन, 3 कितने बार गया, एक बार गया। 30 में 6 बार जा रहा है, 56 30 होते हैं, और ये 66 टाइम्स माइन और कॉमा डॉट 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 66। इसके बाद 67 आएगा, फिर 68 आएगा। ऐसे हम चलते जाएंगे और यहाँ तक चलेंगे। 5 एकम 5, 5 15 और 5 15, 133 हो गए। अब देखो अब हम क्या करते हैं, या तो इन्हें यहाँ से काउंट कर लो, 66 67 68 69 ऐसे लेके। और यदि हम काउंट नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 133 में से, इसमें से इस वाली संख्या को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 133 माइनस 66 प्लस 1। प्लस 1 क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 66 भी लेस, एक संख्या हमारी एक्स्ट्रा लेस हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देते हैं। तो कितना बचा ये हमारे पास, 66 बचा।
बचा कि नहीं बचा, और प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा 67, कितना रहेगा 67। एक मिनट एक मिनट एक मिनट लेस कर लिया हमने, कर लिया कि नहीं कर लिया। अब देखो 5 एकम 5 कितना बचा 1, 16, 5 15, ठीक है। और यहाँ दिया 5 के 30 और 5 7 35, ये 64 नहीं होगा, ये कितना होगा 67 होगा। कितना होगा ये 67 होगा, 67 होगा, ठीक है। क्या होगा 67 होगा हमारे पास, ठीक है। अब हम 133 माइनस 67 करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे लेस करेंगे प्लस 1 करके, तो हमारे पास ये आएगा 67 प्लस 1 यानी कि 67, ये रहेगा हमारा आंसर। नहीं समझे कोई बात नहीं, आगे हम समझाते हैं। देखो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको निकालते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है जो 5 से 2 से 3 से 11 से 12 से 8 से भाज्य है। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम निकालते हैं सबसे बड़ी संख्या, निकाल ली, दोनों का हम क्या कर देते हैं अंतर कर देते हैं, कॉमन लेके क्या कर देते हैं अंतर कर देते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं। या तो आप इसे एक फॉर्मूला के बेस में मान लीजिए, वैसे ये फॉर्मूला नहीं है, एक बेस है, ठीक है। देखो मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए दे रहा हूं जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 11 और 111 के बीच, 11 एवं 111 के बीच कितनी संख्या 2 व 5 से भाज्य हैं। अब देखो क्वेश्चन सेम वही है लेकिन इसमें मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। 11 और 111 के बीच दिया है, वो 333 और 666 के बीच दिया था। इसमें दिया है 11 और 111 के बीच, ठीक है। दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। अब ये तो सेम हो गया लेकिन वहां केवल एक संख्या दी थी 5 और यहां संख्या दी है मैंने 2 और 5। इन केस में हमें क्या करना होता है, इन केस में हमें एक कार्य करना होता है। क्या करना होता है इन केस में, यदि हमारे पास 2 संख्याएं दी हैं और दोनों से पूछ रहा है तो दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 और 5 से पूछ रहा है तो इसका अर्थ वो है कि 2 मल्टीप्लाई 5 से हमें ज्ञात करना है। कितने से ज्ञात करना है 5 से, अर्थात हमें देखनी है कि कितनी संख्याएं कितनी भाज्य होंगी, कितनी संख्या भाज्य होंगी हमारे पास 10 से कितनी संख्या भाज्य होंगी वो चेक करना है। क्या चेक करना है 10 से कितनी संख्या भाज्य होंगी वो हमें चेक करना है। तो एक बात मुझे बताओ कि प्रथम संख्या कौन सी रहेगी जो 10 से भाज्य होगी, 20 रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि 11 तो है ही नहीं, पूर्णतः भाज्य की बात कर रहा है, इससे कम हम जा नहीं सकते। अधिक जाएंगे तो कितनी रहेगी 20 रहेगी कि नहीं होगी। इसके बाद क्या रहेगी 30 रहेगी, इसके बाद 40 एंड सो ऑन। इसके बाद लास्ट की संख्या जो होगी 110 होगी कि नहीं होगी। अब हम इसमें से क्या करेंगे, कितने से चेक करना है हमें 10 से चेक करना है। 10 हम से क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, 2 3 4 डॉट 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 10 11, 10 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 11। अब सिंपल तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ब्रैकेट में कॉमन लेने के पश्चात आता है, ये जो संख्या आती है कौन सी वाली कॉमन लेने के पश्चात, ये संख्या है और इस संख्या का हम क्या कर लेते हैं अंतर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 11 माइनस 2 करेंगे और इसमें एक हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, एक हम क्या कर देते हैं ऐड कर लेते हैं। तो बताओ मुझे 11 में से 2 गए तो कितने बचे 9 बचे, और 9 में हम एक ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा, ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे। चलो नहीं समझे तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और लेता हूं।
अच्छा जी, क्वेश्चन एक और है, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज तो मैं हर बार ही चेंज करूंगा। जब तक चेंज नहीं करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा नहीं आएगा तो किसी काम का पढ़ना हमारा नहीं है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? आ रहा है तो भाई एक चीज़ और आनी चाहिए, क्या? लाइक्स और कमेंट्स भी आनी चाहिए आपकी, जो कि कम से कम आ रही हैं। ये गलत बात है और गलत बात नहीं होनी चाहिए, है ना? और यदि यही वीडियो किसी और की होती ना, क्या लाइक और कमेंट आते, समझ रहे हो ना, थमके वालों के। आगे चलते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। हमसे तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि कितनी संख्याएं 150 तक कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं। 150 तक कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं। अब देखो, 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने और तीनों क्वेश्चन एक ही बेस पे हो रहे हैं, लेकिन हल करने का तरीका एक ही है, लेकिन लैंग्वेज तीनों की अलग है। ये क्या है? एक वे ऑफ कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन करने का तरीका है। तरीका हमारा सॉल्यूशन का वही रहेगा जो अब तक रहता आया है। क्या रहेगा? सबसे छोटी संख्या 7, उससे छोटी 14, उससे छोटी 21। अब ऐसे चलते जाएंगे। लास्ट जो संख्या है वो कितने से डिवाइडेड है? 7 से। वो कितनी है? 147 है कि नहीं है? क्योंकि यदि हम 150 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। When we divide 150 by 7, we find a remainder of 147। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसमें से जिसका हम क्या देख रहे हैं, जिस संख्या का हम क्या देख रहे हैं, भाज्य देख रहे हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। किसको देख रहे हैं हम? 7 का देख रहे हैं, तो 7 को हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब देखो, यदि हम वैसे भी काउंट करें ना, यहाँ से 1 से लेकर 21 तक 21 हो रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका क्या है? वही तरीका है जिससे हम कंफ्यूजन ना हो। हम क्या करेंगे? 21 माइनस 1, इसमें प्लस 1 करेंगे, कितना रहेगा हमारे पास? 21 रहेगा। ये जो हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आने भी नहीं चाहिए, आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है जानी, जानी गम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलो एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए और देता हूँ, डिफरेंट कलर में देता हूँ, और आप मुझे बताइए कि उसका आंसर कैसे फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 4, 90 और 150 के मध्य कितनी संख्याएं 4 से भाज्य हैं? हाँ जानी, बता सकते हो? सबसे पहले हम वह संख्या देखेंगे जो 4 से भाज्य है। 90 4 से भाज्य है? नहीं है। 91 है? नहीं है। 92 है। देखो, 4 से भाज्य संख्या हम देखेंगे कौन सी है। प्रथम 4 से भाज्य संख्या कौन सी है? 90, 91 नहीं है, 92 है। 92 है या नहीं है? देखो, 4 दूनी 8, 4 ती 12। 92 के बाद कौन सी संख्या है हमारे पास? अब 4 ऐड करते जाओ। 92 के बाद है हमारे पास 96। 96 के बाद कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की, हमें यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि हमें तो पहला ही अंक चाहिए। एट लास्ट what 150 is divided by 4 completely? let's check। 4 ती 12, कितना बचा? 3 बार गया, 4 ती 12 गया 3 बार, और हमारे पास बचा 3, 30, 4 सत्ते 28, 37, कितना बचा हमारे पास? 2। यानी कि 148 जो है हमारे पास कितने से डिवाइडेड है? 4 से डिवाइडेड है। ठीक है, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं कभी कभी हम, तो हम गलती कर बैठते हैं। अब हम 4 क्या ले लेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो 4 1 4 दूनी 8, 4 ती 12। ठीक है, 23, फिर आएगा 24 और एंड सो ऑन, एट लास्ट आएगा 37। 37 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 24 से 24 को 24 से डिवाइड करे
क्योंकि 4 12 होते हैं और 4 7 28। हमारा तरीका क्या था, जो लास्ट वाली संख्या होती है उसमें से प्रथम वाली छोटी वाली संख्या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। लास्ट वाली संख्या कितनी है हमारे पास, 37 है। 37 में से 23 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और लेस करने के पश्चात और एक हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करो ऐड, तो 7 में से 3 गए तो कितने बचे हमारे पास, 4 बचे, और 1 बचा प्लस 1, यानी कि हमारे पास इसका आंसर जो आने वाला है वो कितना है, 15। ये है हमारा आंसर। कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को दिक्कत वैसे तो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा 4 है, ठीक है। कल ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिए थे, और यदि आपको याद हो तो यही क्वेश्चंस मैंने केवल कहाँ कराए थे, जो डिविजिबिलिटी रूल है ना उसमें कराए थे। कराए थे या नहीं कराए थे, बिल्कुल कराए थे, बिल्कुल कराए थे, यही क्वेश्चन थे। तो यही किस में आ गए, इसमें आ गए, और यही उसमें आ गए। मतलब यही हमारे प्राइम फैक्टर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, और यही क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी में आ रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं, पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। देखो मेथड भी एक ही है, अगर आप समझ सकते हो तो मेथड भी एक ही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अब हमारा जो टॉपिक रहने वाला है नंबर, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स के काफी सारे वो होते हैं, जितने हैं हम आप उनको सबको कराएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और मैथमेटिक्स इज ए गेम, लेट्स प्ले इट अगेन, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों, सहभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हम इसमें क्या निकालने वाले हैं, सहअभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने वाले हैं, ठीक है। हिंदी में लिख दें, को प्राइम कहते हैं सहभाज्य कंपोजिट, चलो छोड़ो इसको, ठीक है। हाँ, अब देखो हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा भी वो एग्जाम्पल हो सकता है। लेट्स सपोज दैट हम 24 ही लेते हैं। 24 के हम फैक्टर्स करेंगे तो कितना रहेगा, 2 4 8 और 8 24। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब हमें इसमें फाइंड करना है क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, प्राइम कंपोजिट प्राइम नंबर कितना है। तो हम क्या कर देते हैं, इनके पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 1 यानी कितने हो गए, 4 हो गए। 3 + 1, 3 कहाँ है, ये वाली पावर और ये वाली पावर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को, यदि दिक्कत होगी तो क्या होगी, दिक्कत होगी नहीं। देखो यदि हम इसको एक फॉर्मूला के तौर पर लिखना चाहें, तो यदि हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर फाइंड करना हो तो हमारे पास फैक्टर्स फाइंड होते हैं, जैसे a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r इंटू एंड सो ऑन, ठीक है। तो यदि हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए कंपोजिट निकाल रहे हैं, कंपोजिट नंबर के निकालने हैं, कंपोजिट नंबर क्या निकालने हैं, कंपोजिट नंबर NUMBER, यानी कि किसी कंपोजिट नंबर के हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं और उनकी पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तोड़ना और जोड़ना, यही कार्य रहता है इसमें, तोड़ना और जोड़ना। अब देखो यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आएगा वो क्या रहेगा, P + Q + R + S + एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख चुके हैं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। हमारे पास 210 है,
हमारे पास क्या है 210 है, जिसको हमें फाइंड करना है कि इसके क्या रहेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, 210 है, इसके हमें क्या करने हैं फैक्टर्स करने हैं। तो 210 को 2, ठीक है, 3, 5 और 7, यही होंगे ना। 2 दूनी 6, 54, 30, 3 7 21, ये होंगे। अब हमें देख रहे हैं कि इनकी तो पावर हमें दिखाई नहीं दे रही है, और ये चीज़ आप जानते हो कि जिसका कोई नहीं होता उसका एक ही होता है, और वो एक कौन है। यदि गणित की बात हो रही है तो 1 है, जो डिजिट है गणित में आती है, और यदि ह्यूमन नेचर की बात हो रही है, ह्यूमन स्केलेटन की बात हो रही है, या नेचर की बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है, तो वो हमारा ईश्वर है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं इसकी पावर कितनी है 1 मानी जाएगी ना, इसकी पावर भी 1 होगी ना, इसकी पावर भी 1 होगी ना, इसकी पावर 1 होगी, एंड सो ऑन। हम फाइंड करेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। क्या ये आप समझ चुके या नहीं? क्या आप समझ चुके या नहीं? और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है और हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, कलर चेंज कर लें जिससे थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 120। चलो 120 को हम काउंट करते हैं, 2 से 2 दूनी 4 और 4 × 12, 4 दूनी 8। एक मिनट 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 × 12, 12 × 5 × 2, ठीक है, यानी 8 8 24, 24 पंजे 120, 24 पंजे कितने होते हैं 120। ठीक है, तो हम इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं, कैसे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ध्यान रखना, हम नंबर ऑफ ऑल नहीं निकाल रहे, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स नहीं काउंट कर रहे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यही हम कंफ्यूजन कर जाते हैं कभी कभी कि हमें पूछा जाता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए कंपोजिट नंबर, और हम आंसर में दे के आते हैं नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स भी काउंट करेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स भी काउंट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी काउंट करेंगे, यूनिक फैक्टर्स भी काउंट करेंगे, देयर आर मेनी। ठीक है, लेकिन हमें चलता है कदम कदम बढ़ाए जा, समझ समझ के गाए जा, सोच समझ के गाए जा। ठीक है, गलत गाओगे तो बेटा डंडा पड़ेंगे, और जिसमें पड़ेगा डंडा उसका फूटेगा, समझ गए तुम। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, कंपोजिट नंबर, फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर फाइंड करना है। तो 3 + 1 + 1 काउंट करने के पश्चात हमारे पास कितना हुआ जी 4 और 5, ये क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। समझे या नहीं समझे, ये भी हमारा क्या है आंसर है। कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई, नहीं आई ना? अच्छा जी, आगे चलें, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एक क्वेश्चन और लें, चलो इजी, सब एक्सल इजी बॉयज। हम ले लेते हैं 12 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 2 × 3। इसको आगे और कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। आगे इसको हम और कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 2 + 1 = 3। दिस इज योर आंसर। कोई शक नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए भाई, शक करने वाली तो चीज ही नहीं है यहाँ पे। और शक किस पे किया जाता है आप लोग जानते हो, क्योंकि आप बहुत समझदार बच्चे हो, और यहाँ शक करने वाला तो कोई कॉलम ही नहीं पैदा होता। ठीक है, हाँ जी, आगे चलें। चलो, अब तक हम समझ गए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर।
अब हम किसी दिए गए नंबर के ऑल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? किसी दिए गए नंबर के ऑल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ऑल फैक्टर्स मतलब किसी भी संख्या के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर number of all factor of a number of all factor of a composite number, factor of a composite number। ठीक है, कोई शक होगा तो देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे, और देखना हमारा फितरत है। हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। क्या फाइंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी कि किसी भी जो हमारा दिया गया संख्या है, कंपोजिट नंबर है, उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। पहले हमने प्राइम अभाज्य देखे, फिर सहभाज्य देखे, अब देखेंगे नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो जा, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हम सबसे अच्छा उत्तम उदाहरण है हमारे पास 24, क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ फैक्टर्स भी अधिक होते हैं। 24 इसको हम चेंज करते हैं, इसके हम क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे तो कितने आ रहे हैं? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 1, यही आते हैं ना। इसको हम आगे और देखते हैं तो हम इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? 4 होगा, होगा कि नहीं होगा? 6 होगा, 8 होगा, 24 होगा। यही तो है, यही है या नहीं है? यही है। देखो, 1 का भाग जा रहा है 24 में, आराम से जा रहा है। 2 का जा रहा है, जा रहा है। 3 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 8 24। 4 का जा रहा है, जा रहा है। 6 का जा रहा है, जा रहा है, लेकिन 5 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, और 9 का भी नहीं जा रहा, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 12, एक चीज़ और हम छूट चुके हैं यहाँ पर, 12। ठीक है, 13 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 14 15 16 17 18 का नहीं जा रहा है, 24 का जा रहा है, जा रहा है। अब हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, क्या देखते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका था। ठीक है, यदि एक फैक्टर है इसका, तो इसका फैक्टर 2 भी होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका फैक्टर 3 है तो इसका फैक्टर 4 भी होगा, इसका फैक्टर 6 है तो इसका फैक्टर 12 भी होगा, इसका फैक्टर 8 है तो 3 भी होगा। ठीक है, और इसका फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, 24। एक मिनट, क्रम से लेते हैं। इसका फैक्टर 1 है तो 24 भी होगा, दोनों की मल्टीप्लाई हम 2 है तो 12 भी होगा, 3 है तो 8 भी होगा, 4 है तो 6 भी होगा। होगा या नहीं होगा? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यह चीज हम देख चुके हैं। अब जब हमें एक चीज फाइंड करनी होती है, क्या फाइंड करनी होती है? नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, तो इनके फैक्टर्स हमें कैसे फाइंड करने होते हैं? देखो, इनके फैक्टर्स फाइंड करने के पश्चात हम देख रहे हैं, यानी यहां देख रहे हैं a की पावर p दी गई है। p मतलब a यहाँ कोई संख्या है, p उसके गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, इनटू b की पावर q दे रखी है। ठीक है, वही चीज इनटू एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम दी गई संख्याओं के क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के पश्चात ये मैं रफ कर दूं एक बार, जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो, ए हमारे पास कोई दी गई संख्या है और p इसका कोई पावर है, इनटू ये हमारे पास कोई n
संख्या है और n के हमने फैक्टर्स किए वो इस प्रकार आ रहे हैं, b की पावर q, c पावर r, d की पावर s और ऐसे चलते जा रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या होगी फैक्टर्स उतने ज़्यादा होने की संभावना है, ठीक है। लेकिन संभावनाएं उतने ज़्यादा होंगे ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभाज्य संख्या के गुणनखंड तो दो ही होते हैं। तो बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या देख लो तो दो ही होंगे, यानी कि जितनी बड़ी संख्या होगी उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उतनी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हम ये चीज़ 100% नहीं कह सकते, समझे, ठीक है। आगे देखो, अब यदि हमें इस n के क्या निकालने हो, n के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, तो हम क्या कर देंगे, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखो p प्लस 1 ऐड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारा काउंट हो रहा है, q प्लस 1, और ऐसे ही चलते जाएंगे जहां तक हमें चलना होगा, और आपस में हम क्या कर देंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1 और एंड सो ऑन। अब हमें 24 के निकालने हैं, 24 के हम काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल 8 हो रहे हैं। देखो यहाँ हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब a का मान यहाँ 2 है, b का मान 3 है, ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो जो पावर लगी हुई है उनसे मतलब है कि पावर कितनी है हमारे पास। पावर कितनी है, p का मान कितना है, 3 प्लस 1 कितना रहेगा, इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 मल्टीप्लाई हम कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 8, और ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत आने भी नहीं चाहिए भैया, आएगी तो हम निकाल के फेंक देंगे, और निकाल के फेंकने का तरीका आपका बहुत पुराना है, ठीक है। आगे और एग्जांपल लें इस पे, चलो इस पे अभी हम और एग्जांपल ले रहे हैं, सब एक्सेल इजी बॉस। भाई मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, ये थोड़े डायलॉग हैं जो मैं मार देता हूं, ठीक है। अच्छा भाई साहब, अब हम लेते हैं वन मोर एग्जांपल, 540 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो कर लो भाई साहब, कर लो भाई साहब। तो देखो 540 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 4, 4 3 12, 12 3 36, और ये हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। ज़्यादा हो रहे हैं, ये रहेगा 540 के हमें क्या करनी है, सभी गुणनखंडों की संख्या हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। कितने की, 540 की सभी गुणनखंडों की संख्या हमें फाइंड करनी है, तो इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, इंटू 3 गुणा 3 इंटू 5, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो 540 के, ठीक है। तो ये जो है वो यही आएगा, क्योंकि ये चीज़ छोटी क्लासों की है, दूसरी तीसरी क्लास की है। यदि आप पे ये चीज़ नहीं आती तो भाई साहब चुल्लू भर पानी, यानी एक चम्मच में पानी भरिए और नाक पकड़ के गोता लगा के उसमें कूद जाइए और आत्महत्या कर लीजिए। किसमें, चम्मच में पानी भर के करना है, लेकिन चुल्लू भर पानी में डूब मरिए यदि आप पे ये नहीं आता तो। गणित पढ़ना ही बेकार है आप लोगों का, ठीक है। चलो जी, कितना हुआ हमारे पास, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ठीक है, ये रहेगा, ठीक। आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। हमें क्या निकालना है, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें तो केवल क्या देखनी है, भूत की चोटी पकड़नी है। भूत को काबू करना है तो उसकी चोटी पकड़नी है। भूत को पकड़ोगे तो उड़ा ले जाएगा साथ में, ठीक है। यानी हमें इनके पावर्स देखनी है। पावर्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले 2 + 1 है कि नहीं, हम ये 2 नहीं ले रहे, ध्यान रखना, हम 2 ये वाला नहीं ले रहे, हमने ये का इसका यूज किया है, इस वाले 2 का यूज किया है, ठीक है। तो मैं
अब यहाँ 3 ये नहीं लिया है हमने, ये वाला 3 लिया है, ठीक है, ये वाला 2 लिया है, मैं कर देता हूँ, और ये वाला 1 लिया है। 3 + 1 और 1 + 1, आगे हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 3 × 4 × 2, देन वी फाइंड द रिजल्ट ऑफ 4 12, 12 दूनी 24, 24 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। एक एग्जाम्पल हम और देते हैं जिससे आपकी समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देते हैं और वो लेते हैं हम 36। 36 के हम क्या करेंगे, 36 को तोड़ दो, 2 18 हो गया, 2 कितना हो गया 9, फिर कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, यही रहेगा। अब हम इनको पावर के रूप में लिखनी है। 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर आएगी 2, 3 की पावर कितनी आएगी 2। अब इन्हें इन टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर काउंट करने हैं, तो 2 + 1। अब 2 हमने कौन सी ली है, मैं ये भी डिस्कस कर दूं, ये भी क्लियर कर दूं। 2 हमने ये वाली ली है, ठीक है, ये ली है, इसलिए हम इसको साफ करके से कंफ्यूजन ना हो हम यही यूज करते हैं। 2 + 1, 2 + 1 यानी कि 3 × 3 और हम हो गए फ्री, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया हो तो मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, हो सकता है आप उसे कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि होमवर्क किसके लिए होता है, करने के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है हमारा 1000 10,500 10,500 के कितने डिवीजन होंगे, 1 और 10,500 को छोड़कर। ठीक है, 10,500 के भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक ज्ञात कीजिए 1 एवं 10,500 को छोड़कर। ठीक है, क्या सॉल्यूशन रहेगा वो हम इसे कल बताएंगे। ठीक है, बता हम अब भी सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं मेथड बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। सबसे पहले हमें 10,000 और 500 को क्या करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के पश्चात नंबर निकालने हैं। नंबर निकालने के पश्चात 2 इसमें से कम कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ये बात सत्य है, आप इसका जवाब नहीं दे सकते, मैं लिख देता हूं, आप इसको नहीं कर सकते। चलो ये सही नहीं रहेगा लिखना, चैलेंज देना ठीक नहीं है, बच्चों को चैलेंज देना ठीक नहीं है। अब एक बात बताइए मुझे, बिना तेज तर्रार के आज की क्लास कैसी रही? अच्छी रही, ठीक रही या बहुत अच्छी रही? वैसे सारे कंसेप्ट हम क्लियर कराते जा रहे हैं, और 30 डेज चैलेंज रखा है हमने मैथ्स का। नंबर सिस्टम यदि एक बार आपने पढ़ लिया ना, मुझसे पढ़ लिया, तो समझ लो गंगा पार जाएगी, इधर नहीं रहेगी। पढ़ाने का तरीका मेरा अलग रहता है, सबका अलग रहता है। इन जितना मुझे आता है आप उतना ले लो, जितना मेरे पास है वो ले लो। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले चाहे ले लो ये मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन। लेकिन मैं आपसे बचपन लौटाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको दे रखा है ना, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और एकदम बिंदास रहिए। जिंदगी में ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, बंद करें? ओके बॉस।